नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अफ़सोस। कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर 10 बजे आता हूँ, कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर आकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूँगा, फिर कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये सीरियल देख ले, मैं कंप्यूटर पे कुछ मेल चेक कर लूँ। मैं मेल चेक करने लग गया। थोड़ी देर बाद पत्नी चाय लेकर आई, तो मैं चाय पीता हुआ दुकान के काम करने लग गया। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगी। तब तक 8 से 11 बज गए थे, पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने सोचा कि खाना खाकर नीचे टहलने चलते हैं, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खा रहे थे, इस बीच मेरी पसंद का सीरियल आया और मैं खाना खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफा पर ही सो गया। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोच रहा था, घर आया था कि जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा। पर यहाँ तो शाम क्या, आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर हम कभी नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन घर के काम से थकी हुई सो रही थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के सूट में मुझे मिली थी। फिर मैंने इससे शादी कर ली। मैंने वादा किया था कि दुख में सुख में जिंदगी के हर मोड़ में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ। मैं सुबह जगता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वो सुबह जगती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती है, फिर हम दोनों दुकान के काम में लग जाते हैं। मैं दुकान के लिए तैयार होता हूँ, वो मेरे लिए लंच का इंतजाम करती है। हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इस बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरा दुकान का काम नहीं चलता। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात में घर आता हूँ और खाना खाते ही निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पंजाबी सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? कई दफ़ा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ, वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ, आप भी सोचिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। उसे यूँ जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़ आपसे रिश्ता जोड़ आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया है, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच ही समझ लेना कि ज़िंदगी मिट्टी में रेत की तरह होती है। कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।